गांव के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक बूढ़ा साधु वर्षों से ध्यान मग्न रहता था। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उनके पास अद्भुत शक्ति थी। जो जैसा कर्म करता, साधु उसे वैसा ही फल देते। उसी गांव में एक व्यक्ति था। नाम था रघु। रघु के स्वभाव में चालाकी और लालच भरा हुआ था। वह दूसरों का हक छीनकर अपना घर भरता, झूठ बोलकर लोगों को धोखा देता और गरीबों का मजाक उड़ाता। लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ देती और वह बिना किसी परेशानी के ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो पर स्वागत है। प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करने की कृपा करें। चलिए प्रिय मित्रों, वीडियो विलंब न करते हुए वीडियो का शुभ आरंभ करते हैं। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया और लोगों के पास खाने को भी कुछ न बचा। लेकिन रघु ने अपने भंडार घर में बहुत अनाज इकट्ठा कर रखा था। लोग उसके पास मदद मांगने आए, लेकिन उसने उन्हें धक्के मारकर भगा दिया। मेरे अनाज पर सिर्फ मेरा हक है, वह हंसते हुए बोला। उसी रात रघु को अजीब व गरीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक सुनसान जंगल में खड़ा है, जहां दूर दूर तक सिर्फ सूखे पेड़ और बंजर जमीन थी। उसे प्यास लगी, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। वह इधर उधर भागा, पर चारों ओर बस वीरानी थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। रघु, क्या तुझे याद है कि तूने लोगों को कैसे भूखा प्यासा तड़पने दिया था? रघु डर के मारे कांप उठा। उसने आवाज की दिशा में देखा तो वही बूढ़ा साधु खड़ा था, लेकिन उनकी आंखों में अब वह शांति नहीं थी, बल्कि एक गहरी चेतावनी थी। रघु की सांसें तेज हो गईं। उसके गले में जैसे कांटे चुभ रहे थे। प्यास से उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसने कांपते हुए साधु की ओर देखा और घबराई हुई आवाज में कहा, मुझे यहां से बाहर निकालो। ये कौन सी जगह है? साधु ने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा और बोले, ये वही जगह है जो तूने अपने कर्मों से बनाई है। रघु ने घबराकर चारों ओर देखा। जंगल में दूर तक कोई नहीं था। अचानक उसने देखा कि सूखे पेड़ों की शाखाओं पर कुछ अजीब परछाइयां हिल रही थीं। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसका खून जम गया। वे परछाइयां उन लोगों की थीं जिन्हें उसने भूखा प्यासा तड़पने के लिए छोड़ दिया था। उनके चेहरे उदास थे, आंखों में करुणा थी, लेकिन होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। ये कौन है? रघु की आवाज लड़खड़ा गई। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यही तेरे अपने कर्म हैं, जो अब तुझे घेर रहे हैं। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए। तभी हवा में एक अजीब सी गूंज उठी, कराहटों और हंसी की मिश्रित आवाज। वह समझ नहीं पाया कि यह दर्द की चीखें थीं या नियति की हंसी। अचानक एक परछाई आगे बढ़ी। वह एक बूढ़ी महिला थी, जिसे कुछ महीने पहले रघु ने अपने दरवाजे से धक्का देकर भगा दिया था, जब उसने भीख में एक मुट्ठी अनाज मांगा था। तूने तब मेरी भूख नहीं देखी थी रघु, लेकिन अब तेरी प्यास को कौन देखेगा? उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई प्रतीत हो रही थी। रघु घबरा गया। उसने साधु के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे यहां से बाहर निकालो। मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा, लोगों की मदद करूंगा। साधु ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से बोले, अब जो होगा वह तेरे ही कर्मों का फल होगा। रघु, यह जीवन एक दर्पण है, जो तूने दिया वही लौटकर तुझे मिलेगा। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और तभी जैसे ही साधु ने अपनी आंखें बंद की, जंगल की हवा और भारी हो गई। अचानक सब कुछ घूमने लगा। रघु को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक रही हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। जब उसकी चेतना लौटी तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। यह वही जंगल था, लेकिन अब पहले से भी ज्यादा डरावना। दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन और सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं तेज हवा में अजीब आवाज कर रही थीं। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे, लेकिन बारिश की कोई उम्मीद नहीं थी। रघु घबराकर इधर उधर देखने लगा। वह साधु को पुकारने लगा, मुझे यहां से निकालो, मैं बदलना चाहता हूं सच में। लेकिन वहां कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे कुछ हलचल महसूस हुई। सामने की जमीन पर दरारें पड़ने लगीं और उनमें से अजीबो-गरीब आकृतियां बाहर आने लगीं। वे इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे धुंधले और आंखें गहरी काली थीं। उनकी ओर देखते ही रघु के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक
उनमें से एक आकृति उसकी ओर बढ़ी। रघु ने पहचान लिया, ये वही किसान था जिसे उसने सूखे के समय अपने दरवाजे से भगा दिया था। उसकी आवाज गूंजी, रघु, तुझे याद है जब मैं अपने बच्चों के लिए अनाज मांगने आया था और तूने मुझ पर कुत्तों को छोड़ दिया था? रघु कांप गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरी आकृति उसके पास आ गई। ये वही बूढ़ा भिखारी था जिसे उसने लाठियों से पीटकर गांव से बाहर निकलवा दिया था। रघु, तुझे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, है ना? वे आकृति बुदबुदाई। अब देख, जब तेरे पास कुछ नहीं बचा, तब तुझे कैसा लग रहा है? रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि मेरे कर्म मुझे इस हाल में डाल देंगे। लेकिन कोई दया नहीं दिखा रहा था। आकृतियां उसके चारों ओर घूमने लगीं, उनकी फुसफुसाहटें हवा में गूंजने लगीं। वह उनके बीच फंस गया था, भाग नहीं सकता था। तभी अचानक तेज हवा चली और चारों ओर धूल का बवंडर उठने लगा। रघु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो उसके होश उड़ गए। वह अब एक बिल्कुल अलग जगह पर खड़ा था, गांव का वही चौक जहां उसने न जाने कितनों के साथ अन्याय किया था। लेकिन कुछ बदला बदला सा था। लोग उसे घूर रहे थे, पर किसी की आंखों में डर या सम्मान नहीं था। उनके चेहरे पर एक अजीब भाव था, जैसे वे उसे पहचानते ही नहीं थे। रघु ने आगे बढ़कर एक आदमी से पूछा, यह क्या हो रहा है? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उस आदमी ने ठंडी निगाहों से उसे देखा और जवाब दिया, तू कौन है, अजनबी? रघु सन्न रह गया। वह अपने ही गांव में था, लेकिन कोई उसे पहचान क्यों नहीं रहा था। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागा, लेकिन वहां जो देखा उसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। रघु घबराकर अपने घर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह अपने हवेली नुमा मकान के सामने पहुंचा, उसकी धड़कनें थम गईं। जिस आलीशान घर पर उसे हमेशा गर्व था, वह अब जर्जर और सुनसान पड़ा था। दरवाजे पर ताले जड़े थे, दीवारों पर दरारें थीं, और आंगन में कभी जो गुलजार बगीचा था, वह अब सूखा पड़ा था। यह कैसे हो सकता है? रघु बड़बड़ाया। उसने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। कोई है? दरवाजा खोलो, ये मेरा घर है। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तभी पास से एक बूढ़ी औरत गुजरी। रघु ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा अपरिचित था। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, माई, यहां कौन रहता है? यह घर तो मेरा है। बूढ़ी औरत ने उसे हैरानी से देखा और हंसते हुए बोली, तेरा घर? अरे पागल हो गया है क्या? ये हवेली तो बरसों पहले वीरान हो गई थी। कहते हैं जो आदमी यहां रहता था वह बहुत लालची था, लोगों पर जुल्म करता था, फिर एक दिन अचानक गायब हो गया और फिर कभी नहीं लौटा। उसकी दौलत का भी कोई पता नहीं चला। बूढ़ी औरत उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गई। रघु लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। उसका सिर चकराने लगा। क्या यह सपना है या मैं सच में कहीं खो गया हूं? तभी उसे एक और बड़ा झटका लगा। गली के उस पार उसने अपने सबसे पुराने सेवक रामू को देखा। रामू अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी उसकी चाल में वही सादगी थी। रघु खुशी से चिल्लाया, रामू, ओ रामू, ये मैं हूं, रघु। अपने मालिक को नहीं पहचाना? रामू ठिठक गया। उसने रघु की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं झलकी। वह रूखे स्वर में बोला, मालिक? कौन मालिक? मैं तो किसी रघु को नहीं जानता। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामू, ये मैं हूं, तेरे घर का अन्नदाता। तुझे याद है जब मैंने तुझे नौकरी दी थी? रामू ने उसे घूरा और ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, नौकरी? हाँ, मैं एक जालिम मालिक के यहां काम करता था, जो गरीबों का हक छीनकर अपना पेट भरता था। लेकिन भगवान ने न्याय किया। अब उस आदमी का नाम भी कोई नहीं लेता। अच्छा हुआ जो वह दुनिया से मिट गया। रघु के कान सुन्न हो गए। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, मानो खुद को परख रहा हो। उसका अस्तित्व ही जैसे धुंधला पड़ रहा था। तभी अचानक एक तेज हवा चली। आसमान में बादल घुमड़ने लगे। सड़क पर खड़े लोग ऊपर देखने लगे। किसी अनहोनी की आहट थी, और फिर कहीं दूर से वही साधु की आवाज गूंजी, रघु, तूने अपने कर्मों का फल देखा। यह संसार तुझे भूल चुका है, क्योंकि तूने दूसरों के लिए कुछ नहीं किया। अब देख तेरा असली भाग्य क्या है। रघु चीख पड़ा, नहीं, मुझे एक और मौका दो, मैं अपने कर्म सुधारूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी आवाज हवाओं में खो गई, और फिर उसके चारों ओर अंधेरा छाने लगा। चारों ओर अंधेरा छा गया।
रघु को महसूस हुआ कि वह किसी गहरी खाई में गिर रहा है। उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं, कुछ करुण क्रंदन, कुछ ठहाके और कुछ फुसफुसाहटें जो उसे कोस रही थीं। अचानक वह जमीन से आ टकराया। उसे महसूस हुआ कि वह किसी ठंडी गीली मिट्टी पर पड़ा है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। चारों ओर धुंध फैली थी और दूर कहीं एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। रघु ने खुद को संभाला और उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम भारी लग रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। जैसे जैसे वह रोशनी के करीब पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। वहां एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया थी और उसके बाहर वही बूढ़ा साधु खड़ा था। रघु हांफता हुआ साधु के पास पहुंचा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे इस भयानक दुनिया से बाहर निकालो। साधु ने गहरी निगाहों से उसे देखा और शांत स्वर में बोले, रघु, तूने अपने कर्मों की छाया देख ली है, लेकिन अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई। तुझे अब अपने सबसे बड़े पाप का सामना करना होगा। रघु कांप उठा। उसने डरते हुए पूछा, कब? कौन सा पाप? साधु ने हाथ उठाया और अचानक धुंध हटने लगी। रघु को अपने सामने एक विशाल दर्पण दिखाई दिया। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। इसमें उसका प्रतिबिंब वैसा नहीं दिख रहा था जैसा वह खुद को जानता था। दर्पण में उसका अक्स हड्डियों का एक ढांचा था, कमजोर, जर्जर और आंखों में गहरी अंधेरी गुफाएं। उसकी चमड़ी मुरझा गई थी और उसके होठों पर कुटिल हंसी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पीछे कई धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। वही लोग जिनका हक उसने छीना था। वे सब उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में नफरत नहीं थी, बल्कि वे खामोश थे, जैसे कोई अनकहा फैसला सुनाने वाले हों। रघु ने चीखते हुए दर्पण की ओर हाथ बढ़ाया, नहीं, यह मैं नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन तभी दर्पण में कुछ और दिखने लगा। उसका पुराना घर, उसके परिवार के सदस्य, उसका विशाल भंडार गृह। और फिर धीरे धीरे सब कुछ राख में बदलने लगा। उसकी संपत्ति जल रही थी, हवेली गिर रही थी और अंत में वहां सिर्फ एक सुनसान जमीन बची थी। साधु की आवाज गूंजी, यह तेरा सच है रघु, तूने जीवन भर दूसरों का हक छीना, पर देख, आज तेरा अपना अस्तित्व ही मिट गया। रघु घबराकर पीछे हटा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, मुझे एक और मौका दो, मैं अपने कर्म सुधारना चाहता हूं, मैं सब कुछ वापस अच्छा कर दूंगा। साधु ने उसकी ओर देखा, फिर गहरी सांस ली और बोले, क्या तू सच में बदलना चाहता है रघु? रघु ने जल्दी से सिर हिलाया, हाँ हाँ, मैं बदल जाऊंगा, बस मुझे यहां से निकाल दो। साधु कुछ देर तक चुपचाप उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, तो फिर तैयार हो जा अपने सबसे कठिन सफर के लिए। जैसे ही ये शब्द हवा में घुले, रघु के चारों ओर जमीन कांपने लगी। धुंध फिर से घनी होने लगी और एक रहस्यमयी दरवाजा सामने प्रकट हुआ। रघु के सामने अचानक प्रकट हुए रहस्यमयी दरवाजे को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन उस पर अजीबोगरीब चिन्ह खुदे हुए थे, जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, वह खुद ब खुद धीरे धीरे चरमराने लगा और अंदर से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। रघु ने पीछे मुड़कर साधु की ओर देखा। यह दरवाजा कहां ले जाएगा? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह तुझे तेरे अपने अतीत से गुजारकर तेरे कर्मों के मूल तक ले जाएगा। तुझे अपने हर पाप को फिर से जीना होगा, हर दर्द को महसूस करना होगा। अगर तू सच्चा पश्चाताप करता है तो रास्ता खुलता जाएगा, अगर नहीं तो यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और तेरा अस्तित्व भी। साधु के शब्द अधूरे रह गए, लेकिन रघु उनकी गंभीरता समझ चुका था। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर दरवाजे के अंदर कदम रखा। जैसे ही रघु दरवाजे के पार गया, वह एकदम अलग जगह पर आ खड़ा हुआ। यह उसका अपना गांव था, लेकिन समय जैसे पीछे चला गया था। उसके चारों ओर वही पुराने दृश्य थे, चौपाल पर बैठे किसान, बच्चे खेलते हुए और दूर खड़े कुछ गरीब लोग जो मदद की उम्मीद में उसकी हवेली की ओर देख रहे थे। रघु ने आंखें चौंधियाते हुए अपने आसपास देखा। यह तो मेरा अतीत है, वह बुदबुदाया। तभी उसकी नजर सामने वाले घर पर पड़ी, जहां एक दुबली पतली औरत खड़ी थी। उसकी गोद में एक बच्चा था और वह बेचैन होकर इधर उधर देख रही थी। रघु ने उसे पहचान लिया। वह वही गरीब महिला थी जिसने एक बार उसे अनाज मांगा था। उसने उस पल को याद किया।
वह अपने भंडार गृह के दरवाजे पर खड़ा था और यह महिला अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए गिड़गिड़ा रही थी। सेठ जी, मेरे बच्चे को कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला। भगवान के नाम पर थोड़ा अनाज दे दीजिए। लेकिन रघु ने ठाका लगाते हुए कहा था, भगवान के नाम पर भीख मांगकर अपने कर्म बिगाड़ रही है। जा, मेहनत कर, मेरे अनाज पर किसी और का हक नहीं। और उसने उसे दरवाजे से भगा दिया था। अब अतीत में खड़ा रघु सब कुछ देख रहा था। उसे पहली बार उस औरत की आंखों में दिख रही बेबसी महसूस हुई। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। क्या तू इस दर्द को महसूस कर सकता है रघु? रघु को लगा कि यह आवाज उसके अपने भीतर से आ रही थी। उसे अपने सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया हो। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा अन्याय किया था। मुझे माफ कर दो, उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। दृश्य आगे बढ़ चुका था। अब वह खुद को गांव के चौपाल पर खड़ा देख रहा था। सामने एक गरीब किसान हाथ जोड़े खड़ा था। वह कर्ज में डूबा हुआ था और रघु से कुछ और समय मांग रहा था। सेठ जी, बस 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। इस बार फसल अच्छी होगी तो आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा। लेकिन रघु ने उसकी बात हंसकर टाल दी थी। अगर कर्ज चुका नहीं सकते तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। मैं तुझे और तेरे परिवार को काम पर रख लूंगा। उस दिन किसान की आंखों में जो बेबसी थी, वह अब रघु की आत्मा तक चीर रही थी। तभी हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी। अब कैसा लग रहा है रघु? रघु की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सिर झुका लिया। अब उसे समझ में आ रहा था कि जब उसने इन लोगों को तकलीफ दी थी तब उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक जमीन कांपने लगी और वह फिर से एक नई जगह पहुंच गया। यह उसका अपना घर था, लेकिन यहां एक अलग ही दृश्य था। उसने देखा कि उसके परिवार के लोग आपस में झगड़ रहे थे। उसके बेटे, जिनके भविष्य के लिए उसने इतनी दौलत जोड़ी थी, अब उसी दौलत के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। हवेली के कमरे गूंज रहे थे, सब कुछ मेरा है। नहीं, तूने मेरा हक छीना। बाबूजी ने कभी हमसे प्यार नहीं किया, बस पैसे के पीछे भागते रहे। रघु ने घबरा कर देखा। नहीं, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी साधु की आवाज गूंजी, रघु, तूने सिर्फ धन कमाया पर संस्कार नहीं दिए। तूने सिर्फ अपनी तिजोरी भरी पर अपनों का दिल नहीं जीता। अब देख, तेरी ही संतान तुझे भूल गई। रघु जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसकी आत्मा अब पूरी तरह कांप चुकी थी। उसने कराहते हुए कहा, बस, अब और नहीं, मुझे माफ कर दो। लेकिन सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अचानक वह फिर से एक और दरवाजे के सामने खड़ा था। यह दरवाजा पहले वाले से भी बड़ा और भव्य था, लेकिन इस पर लिखा था, न्याय का द्वार। साधु की आवाज फिर गूंजी, अब अंतिम परीक्षा तेरा इंतजार कर रही है रघु, क्या तू इसके लिए तैयार है? रघु ने अपनी भीगी आंखों से दरवाजे की ओर देखा। उसकी आत्मा अब पिघल चुकी थी, लेकिन क्या उसे वास्तव में दूसरा मौका मिलेगा? और तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। रघु ने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर सिर्फ गहरा अंधकार था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर दरवाजे के भीतर कदम रख दिया। जैसे ही वह अंदर गया, उसके चारों ओर घना कोहरा छा गया। उसे महसूस हुआ जैसे वह किसी अनजाने लोक में प्रवेश कर रहा है। चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कोहरे के बीच से एक तेज रोशनी निकली और रघु की आंखों के सामने एक और दृश्य प्रकट हुआ। रघु ने खुद को एक विशाल कक्ष में पाया। यह किसी राजमहल की भांति भव्य था, लेकिन इसमें राजसी वैभव के बजाय एक गहरी गंभीरता थी। सामने एक ऊंचा मंच था, जिस पर एक दिव्य आभा से घिरे 3 व्यक्तित्व बैठे थे। बीच में वही साधु थे, लेकिन अब उनका स्वरूप पहले से अधिक तेजस्वी लग रहा था। उनके दाएं बाएं 2 और व्यक्तित्व थे, जिनके चेहरे रघु पहचान नहीं पा रहा था। साधु ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा और बोले, रघु, यह न्याय की सभा है। यहां तेरे कर्मों का अंतिम निर्णय होगा। रघु का शरीर कांप उठा। लेकिन मैं पश्चाताप कर चुका हूं। मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, वह हड़बड़ाते हुए बोला। तभी दाईं ओर बैठे व्यक्ति ने कहा, स्वीकार करना ही पर्याप्त नहीं होता रघु। क्या तू अपने कर्मों के परिणाम को भोगने के लिए तैयार है?
रघु का गला सूख गया। वह कुछ कह पाता इससे पहले ही हवा में हलचल हुई और उसके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। यह दर्पण पहले वाले से भी अधिक भयावह था। इसमें केवल अंधकार दिख रहा था, लेकिन जैसे ही रघु ने उसमें झांका, अचानक उसमें दृश्य बनने लगे। रघु ने देखा वह खुद एक भव्य गद्दी पर बैठा था और उसके चारों ओर गरीब किसान, मजदूर, अनाथ और बेसहारा लोग हाथ जोड़े खड़े थे। वे सभी उससे मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उसने उनकी ओर देखने की जरूरत भी नहीं समझी। तभी अचानक एक झटके से दृश्य बदल गया। अब वही लोग अंधकार में खो गए थे और रघु अकेला खड़ा था, निर्जन, सुनसान। उसकी हवेली उजड़ चुकी थी। उसके अपने लोग उससे मुंह मोड़ चुके थे। फिर एक और झटके के साथ दृश्य बदल गया। उसने देखा कि गांव के कई गरीब लोग जिनका उसने शोषण किया था, अब समृद्ध हो चुके थे। उनके खेत हरे भरे थे, उनके चेहरे पर संतोष था, लेकिन इन सब में कहीं भी उसका नाम नहीं था। कोई उसे याद तक नहीं कर रहा था। रघु की आत्मा कांप उठी। तो क्या मेरा अस्तित्व मिट जाएगा? उसने कांपते हुए पूछा। बाईं ओर बैठे व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, जिसका जीवन दूसरों के लिए कोई प्रकाश नहीं लाता, वह समय के प्रवाह में खो जाता है। रघु, तूने अपने कर्मों से सिर्फ खुद के लिए जिया, लेकिन अब समय तुझसे तेरा हिसाब मांग रहा है। रघु के घुटने जवाब देने लगे। उसने साधु की ओर देखा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे एक और मौका चाहिए। मैं सब कुछ बदलना चाहता हूं। मैं अपने पापों को सुधारना चाहता हूं। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, एक मौका, पर यह आसान नहीं होगा रघु। तुझे अपने ही जीवन में लौटना होगा, लेकिन एक नए रूप में, एक नई परीक्षा के साथ। रघु ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, मुझे मंजूर है। साधु ने अपना हाथ उठाया और अचानक पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। हवा में मंत्र गूंजने लगे और रघु के चारों ओर तीव्र प्रकाश छा गया। उसे महसूस हुआ जैसे वह किसी शक्ति से बंधा हुआ था। और फिर अचानक सब कुछ घूमने लगा। रघु की चेतना डगमगाने लगी। उसे लगा जैसे वह किसी सुरंग से गुजर रहा है, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। फिर अचानक एक झटका लगा और वह गहरी नींद में चला गया। जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने खुद को एक छोटे से झोपड़ी में पाया। वह घबरा गया। उसके हाथ पैर कमजोर लग रहे थे। उसने इधर उधर देखा। यह कोई साधारण किसान का घर था। उसके सामने एक औरत बैठी थी, जो उसकी ओर स्नेह भरी आंखों से देख रही थी। बेटा, तू जाग गया? औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। रघु हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने अपने हाथों को देखा। वे छोटे थे। वह घबराकर बोला, यह क्या हुआ? मैं कौन हूं? तभी झोपड़ी के दरवाजे पर एक आदमी आया, जिसकी आंखों में गरीबी की लकीरें थीं, लेकिन चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उसने प्यार से रघु के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू हमारा बेटा है गोपाल। भगवान की कृपा से तू हमें मिला है। रघु स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ वह फिर से जन्म ले चुका था, लेकिन इस बार एक गरीब किसान के घर में। यह वही परीक्षा थी जिसके बारे में साधु ने कहा था। अब उसे अपने पिछले जीवन के पापों को सुधारने का अवसर मिला था, लेकिन क्या वह इस बार अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ पाएगा? झोपड़ी के बाहर सूरज की किरणें फैल रही थीं और खेतों में किसान काम करने जा रहे थे। एक नया जीवन उसका इंतजार कर रहा था। रघु, जो अब गोपाल के रूप में नया जीवन प्राप्त कर चुका था, धीरे धीरे अपनी नई दुनिया को समझने की कोशिश करने लगा। उसका मन अभी भी उलझा हुआ था। कभी कभी उसे लगता कि वह सपना देख रहा है, लेकिन जब उसकी माँ उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरती, तो उसे एहसास होता कि यह सपना नहीं, बल्कि उसकी नई हकीकत है। गोपाल अब एक गरीब किसान के बेटे के रूप में बड़ा हो रहा था। उसका नया परिवार बहुत ही साधारण था। उसके पिता रामलाल एक छोटे किसान थे, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे, और उसकी मां कमला घर का काम संभालती थी। घर में ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके माता पिता हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करते थे। एक दिन रामलाल को शहर के साहूकार के यहां से कर्ज लेने जाना था। वह कई दिनों से परेशान थे, क्योंकि बारिश न होने की वजह से खेतों की फसल खराब हो रही थी। गोपाल ने अपने पिता को चिंता में डूबे देखा तो उनसे पूछ बैठा, बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? रामलाल ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, फसल खराब हो गई है। इस बार कर्ज लेना पड़ेगा, नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? गोपाल को यह सुनकर कुछ अजीब लगा। उसे अपने पिछले जीवन के वे दृश्य याद आए, जब वह खुद साहूकार हुआ करता था और गरीब किसानों को बेदर्दी से कर्ज देता था।
वह अपने पिता के साथ जाना चाहता था, लेकिन रामलाल ने उसे घर पर ही रहने को कहा। साहूकार की पहचान रामलाल जैसे ही शहर के साहूकार के पास पहुंचे, गोपाल भी चुपके से उनके पीछे पीछे चला आया। उसने देखा कि साहूकार एक बड़ा व्यापारी था, जिसकी आंखों में लालच झलक रहा था। वह उन गरीब किसानों को बहुत ऊंचे ब्याज पर कर्ज दे रहा था, और जो समय पर नहीं चुका पा रहे थे, उनकी जमीन छीन लेता था। गोपाल को अचानक झटका लगा। यह दृश्य उसे बहुत परिचित लग रहा था, क्योंकि यही काम उसने अपने पिछले जीवन में किया था। साहूकार ने रामलाल को देखा और ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, कितना कर्ज चाहिए रामलाल? रामलाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी, इस बार बारिश नहीं हुई, फसल खराब हो गई, बस थोड़ा सा कर्ज चाहिए, फसल होते ही चुका दूंगा। साहूकार ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, कर्ज तो मिल जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी आधी जमीन मेरे नाम करनी होगी। यह सुनते ही गोपाल का खून खौल उठा। वह आगे बढ़कर बोलने ही वाला था कि तभी उसके कानों में वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी, ध्यान से सोच रघु, ये तेरा पहला निर्णय होगा। गोपाल ठिठक गया। उसने अपने पिछले जन्म के पापों को याद किया और खुद को शांत करने की कोशिश की। अब उसे वही गलती नहीं दोहरानी थी। रामलाल बेबस खड़े थे। उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने भारी मन से कागजात पर अंगूठा लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी गोपाल आगे आया और जोर से बोला, नहीं बाबा, आप यह कर्ज मत लीजिए। साहूकार ने घूर कर उसे देखा। अरे, ये लड़का कौन है जो बीच में बोल रहा है? रामलाल भी चौंक गए। बेटा, हम और क्या कर सकते हैं? बिना पैसे के घर कैसे चलेगा? गोपाल ने गहरी सांस ली और बोला, बाबा, यह आदमी हमें कर्ज के नाम पर धोखा दे रहा है। हमें मेहनत करके इस परिस्थिति से बाहर निकलना होगा, न कि इसका गुलाम बनना होगा। साहूकार हंस पड़ा। अरे लड़के, तू क्या जाने व्यापार की बातें? अगर तेरा बाप कर्ज नहीं लेगा तो भूखा मरेगा। लेकिन गोपाल अब आत्मविश्वास से भर चुका था। उसने पूरे गांव के लोगों की ओर देखा और जोर से बोला, क्यों ना हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें? अगर हम सभी छोटे छोटे काम करके मिलकर खेतों की देखभाल करें, तो हमें किसी साहूकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव के कई लोगों ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाया। किसी ने पहली बार यह सोचा था कि वे अपने हालात खुद सुधार सकते हैं। रामलाल को भी अपने बेटे की बात समझ में आने लगी। उन्होंने कागज वापस साहूकार को दे दिए और बोले, नहीं सेठ जी, मैं अपनी जमीन किसी और के नाम नहीं करूंगा। साहूकार चिढ़ गया, लेकिन कुछ कर नहीं सका। रामलाल और गोपाल वहां से निकल गए। घर लौटते समय रामलाल ने गोपाल से पूछा, बेटा, तुझे इतनी समझदारी कहां से आई? गोपाल मुस्कुराया। वह यह सच तो नहीं बता सकता था कि यह उसकी पिछले जन्म की गलती का प्रायश्चित था, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, बाबा, अगर हम खुद पर विश्वास करें और मेहनत करें, तो कोई भी मुसीबत हमें तोड़ नहीं सकती। रामलाल ने गर्व से उसे देखा और कहा, तू सही कह रहा है बेटा, अब से हम कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये गोपाल के नए जीवन की पहली जीत थी। उसने पहली बार अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ा था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसे अभी और परीक्षाओं से गुजरना था। अगले ही दिन गांव में एक और समस्या खड़ी हो गई। साहूकार अपने अहंकार में गांव वालों को सबक सिखाने के लिए एक नया षड्यंत्र रच रहा था। क्या गोपाल अपने ज्ञान और साहस से गांव को इस नई मुसीबत से बचा पाएगा? क्या उसका अतीत उसे फिर से डराने आएगा, या फिर वह अपने कर्मों को सुधार कर नया इतिहास लिख पाएगा? साहूकार ने जिस तरह रामलाल और गोपाल को बिना कर्ज लिए जाते देखा, उसे अपनी हार सहनी मुश्किल लग रही थी। उसे एहसास हो गया था कि अगर गांव के बाकी लोग भी इसी तरह जागरूक हो गए, तो उसकी सालों की तानाशाही खत्म हो जाएगी। उसे अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ करना था। वह उसी रात अपने कुछ नौकरों और चमचों को बुलाकर बैठा। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और क्रोध था। उसने सबकी ओर देखा और गुस्से से कहा, अगर ये किसान अपनी सोच बदल देंगे तो हमारे मुनाफे का क्या होगा? यह लड़का गोपाल, यही सबसे बड़ा खतरा है। इसे रोकना ही होगा। उसके चमचों में से एक, मदन, जो गांव में उसका सबसे बड़ा मुखबिर था, आगे आया और बोला, सेठ जी, अगर हमें इसे रोकना है तो हमें गांव के लोगों के दिमाग में जहर घोलना होगा। उन्हें ऐसा महसूस कराना होगा कि गोपाल ही असली दुश्मन है। साहूकार के होंठों पर एक चालाकी भरी मुस्कान फैल गई। बिल्कुल, अब इस गांव में अफवाहों का ऐसा जाल बिछाएंगे कि लोग खुद गोपाल के खिलाफ हो जाएं। अगले ही दिन गांव में अजीब बातें सुनाई देने लगीं।
कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे। क्या तुमने सुना? गोपाल ने साहूकार से कर्ज लेने से इनकार कर दिया, लेकिन खुद चुपके से किसी बड़े आदमी से मदद ले ली है। हाँ, और सुना है कि वह अपने पिता के खेत को गिरवी रखने की योजना बना रहा है ताकि खुद अमीर बन सके। ये बातें धीरे धीरे गांव भर में फैलने लगीं। जो लोग कल तक गोपाल की बातों को मान रहे थे, वे अब उस पर शक करने लगे। जब गोपाल गांव के चौपाल पर पहुंचा, तो कुछ लोगों ने उससे सीधे सवाल करना शुरू कर दिया। गोपाल, ये क्या सुन रहे हैं हम? तूने अपने पिता को कर्ज लेने से रोका, लेकिन खुद अमीर बनने के लिए किसी और से मदद ले ली। गोपाल चौंक गया। उसने एक पल को सोचा कि यह अफवाह कहां से आई होगी। फिर उसे तुरंत समझ आ गया, यह साहूकार की साजिश थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाइयों, यह सब झूठ है। मैंने न तो कोई मदद ली है और न ही हमारे खेत गिरवी रखने की कोई योजना है। मैं तो बस चाहता हूं कि हम मेहनत करें और खुद को इस लालची साहूकार से बचाएं। लेकिन कुछ लोग पहले ही अफवाहों से प्रभावित हो चुके थे। अगर ये झूठ है तो सबूत कहां है? किसी ने जोर से कहा। अब गोपाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, कैसे वह लोगों को सच्चाई का एहसास कराए। गोपाल ने ठान लिया कि वह इस झूठ को खत्म करके रहेगा। उसे पता था कि साहूकार और उसके चमचे छिपकर ये सब कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सबूत के बिना उसकी बात नहीं मानेगा। रात के समय वह चुपके से साहूकार के घर के पास गया। वहां उसने देखा कि मदन और साहूकार आपस में बातें कर रहे थे। सेठ जी, आधे गांव ने गोपाल पर शक करना शुरू कर दिया है। अब बस कुछ और दिन, फिर वह खुद गांव छोड़कर भाग जाएगा। मदन हंसते हुए कह रहा था। गोपाल ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने गांव के कुछ बच्चों की मदद ली और उन्हें साहूकार की हवेली के पास छिपने को कहा। जैसे ही साहूकार और मदन ने अपनी साजिश की पूरी बात की, गोपाल ने उन बच्चों को जोर से शोर मचाने का इशारा किया। देखो देखो, साहूकार की साजिश पकड़ी गई। गांव के कई लोग जाग गए और साहूकार के घर की ओर भागे। जब गांव वालों ने मदन और साहूकार को आपस में यह सब कहते सुना, तो वे चौंक गए। तो यह सब झूठ था, गोपाल को बदनाम करने के लिए? अब साहूकार बुरी तरह घिर चुका था। वह कुछ बोल पाता, इससे पहले ही गांव वालों ने उसे घेर लिया। हम अब तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे साहूकार, हमें अब अपनी मेहनत पर भरोसा है। गोपाल ने संतोष की सांस ली। उसने फिर से अपने सही कर्मों से जीत हासिल की थी, लेकिन यह सिर्फ एक जंग थी, पूरी लड़ाई अभी बाकी थी। क्या साहूकार हार मान लेगा, या फिर वह किसी और साजिश के साथ लौटेगा? क्या गोपाल गांव को आत्मनिर्भर बना पाएगा? साहूकार को अपनी साजिश के उजागर होने से भारी अपमान सहना पड़ा था। गांव के लोग अब उसके झूठ और छलकपट को समझ चुके थे। उसकी हवेली के सामने खड़े होकर कई लोग गुस्से में नारे लगा रहे थे। अब और नहीं, साहूकार की लूट बंद होनी चाहिए। हम अपने खेतों के मालिक खुद हैं, किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। साहूकार ने पहली बार अपने प्रभाव को कमजोर होते देखा। उसके चमचे भी अब उससे दूरी बनाने लगे थे, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उसने अपने सबसे वफादार आदमी मदन को बुलाया और गुस्से में कहा, अगर ये लोग मुझसे मुंह मोड़ लेंगे तो मेरा पूरा धंधा खत्म हो जाएगा। अब हमें ऐसा वार करना होगा कि ये लोग खुद मेरे पास मदद के लिए भागे आएं। मदन ने डरते डरते पूछा, क्या किया जाए सेठ जी? साहूकार ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हम गांव में अनाज और बीज की आपूर्ति रोक देंगे। देखता हूं ये कितने दिन अपनी मेहनत के भरोसे जिंदा रह पाते हैं। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब सी हलचल होने लगी। जो व्यापारी रोज अनाज और बीज लेकर आते थे, वे अचानक गायब हो गए। चक्की में गेहूं पिसवाने वाले लोगों को बताया जाने लगा कि अब गेहूं मिलना मुश्किल होगा। छोटे दुकानदारों ने कहना शुरू कर दिया कि अब अनाज और दालें दोगुनी कीमत पर ही मिलेंगी। धीरे धीरे गांव के गरीब लोगों पर इस संकट का असर पड़ने लगा। कई परिवारों के घरों में भोजन की कमी होने लगी। कुछ किसान जिनके पास अगले फसल के लिए बीज नहीं थे, वे चिंता में डूब गए। गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी चिंतित थे, अब क्या होगा? अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में हमारे बच्चे भूखे मरने लगेंगे। साहूकार ने यह सब जानबूझकर किया है ताकि हम फिर उसके पास मदद के लिए जाएं। कुछ लोगों ने झिझकते हुए कहना शुरू कर दिया, शायद हमें साहूकार के पास जाना ही पड़ेगा। हमें अपने बच्चों की भूख भी देखनी है। गोपाल यह सब देख रहा था। वह समझ गया था कि यह सब साहूकार की एक और चाल है। अगर गांव वाले फिर से उसके पास चले गए तो वे फिर उसी जाल में फंस जाएंगे
जिससे बाहर निकलने की उन्होंने इतनी मेहनत की थी। उस रात गोपाल अपने पिता रामलाल के पास गया और कहा, बाबा, हमें गांव के लोगों को इस संकट से निकालना होगा। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम फिर से उसी गुलामी में फंस जाएंगे। रामलाल ने चिंता से पूछा, लेकिन बेटा, बिना अनाज और बीज के हम क्या कर सकते हैं? गोपाल ने कुछ सोचकर कहा, हमारे पास जो भी बचा हुआ अनाज है उसे एक साथ इकट्ठा करें। गांव में जिनके पास थोड़ा बहुत भी भंडार है वे उसे बांट सकते हैं। और बीज की चिंता मत करो, मुझे एक उपाय सूझा है। अगली सुबह गोपाल और रामलाल गांव के हर घर में गए। उन्होंने लोगों को समझाया कि अगर वे थोड़ा थोड़ा अनाज और बीज मिलाकर एक साझा भंडार बनाएं तो वे कुछ महीनों तक इस संकट का सामना कर सकते हैं। हम सब ने अपने लिए अलग अलग अनाज बचाकर रखा है, लेकिन अगर हम इसे मिलाएंगे तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा। शुरू में कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन फिर एक बुजुर्ग किसान आगे आया और बोला, बात तो सही है, अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो शायद इस संकट को झेल सकते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग अपना बचा हुआ अनाज और बीज लेकर आने लगे। किसी के पास 5 सेर गेहूं था, किसी के पास 10। कुछ लोगों ने अपने खेतों से बचे हुए पुराने बीज भी निकाल कर दिए। देखते ही देखते गांव में एक बड़ा भंडार तैयार हो गया। जब साहूकार को यह पता चला तो वह चौंक गया। उसे लगा था कि लोग उसकी शर्तों के आगे घुटने टेक देंगे, लेकिन वे तो और मजबूत हो गए थे। मदन घबराकर बोला, सेठ जी, अब क्या करें? गांव वालों ने खुद को बचाने का रास्ता निकाल लिया है। साहूकार ने गुस्से में हाथ पटकते हुए कहा, यह गोपाल, यह लड़का हर बार मेरी योजना बिगाड़ देता है, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अब इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह कभी उठ न सके। अगली रात जब गांव के लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, कुछ अज्ञात लोगों ने गांव के उस गोदाम में आग लगा दी जहां सारा अनाज और बीज रखा था। अगली सुबह जब लोगों ने जलता हुआ भंडार देखा तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। यह किसने किया? हमारा सारा अनाज जलकर राख हो गया। अब हम क्या करेंगे? गोपाल के मन में शक था कि यह साहूकार की ही करतूत होगी, लेकिन इस बार वह सिर्फ अनुमान लगाकर नहीं रहना चाहता था, वह इसे साबित करना चाहता था। क्या गोपाल इस आगजनी की सच्चाई उजागर कर पाएगा? क्या गांव के लोग अब फिर से टूट जाएंगे, या फिर वे एक और बड़ी चुनौती का सामना करेंगे? गांव का भंडार जलकर राख हो चुका था। धुएं की गंध अब भी हवा में घुली हुई थी और गांव के लोग स्तब्ध खड़े उस जलते हुए गोदाम को देख रहे थे। बच्चों के चेहरे पर डर था, बुजुर्गों की आंखों में चिंता और किसानों के चेहरों पर असहायता। रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह साहूकार की ही चाल होगी। उसे हमारे आत्मनिर्भर बनने से चिढ़ हो गई थी। गोपाल ने भले ही खुद भी यही सोचा हो, लेकिन बिना सबूत के कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था। गांव के कुछ लोग तो पहले ही डगमगाने लगे थे। अब तो कुछ नहीं बचा, हमें साहूकार के पास ही जाना पड़ेगा। हाँ, कम से कम वह हमें उधार तो देगा। बच्चों को भूखा तो नहीं सुला सकते। साहूकार की योजना सफल होती दिख रही थी, लेकिन गोपाल इस बार हार मानने को तैयार नहीं था। उसने ठान लिया था कि वह इस साजिश का पर्दाफाश करके रहेगा। रात को जब सब सो चुके थे, गोपाल और उसका दोस्त किशन चुपचाप गांव के बाहर उस रास्ते पर गए जो साहूकार की हवेली की ओर जाता था। वहां उन्हें कुछ ताजे पैरों के निशान दिखे जो गोदाम से सीधे हवेली की तरफ जा रहे थे। देखा किशन, यही सबूत है कि आग लगाना साहूकार की ही साजिश थी। किशन ने सिर हिलाया। पर ये निशान तो सुबह तक मिट जाएंगे, हमें कुछ ठोस सबूत चाहिए। गोपाल को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, हमें साहूकार के किसी आदमी से सच उगलवाना होगा। अगले दिन गोपाल ने गांव के कुछ भरोसेमंद युवाओं के साथ मिलकर साहूकार के खास चमचे मदन को पकड़ लिया। वे उसे गांव के बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ले गए। सच सच बता, गोदाम में आग किसने लगाई? किशन ने गुस्से से पूछा। मदन पहले डर गया, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, मुझे क्या पता, कोई भी आग लगा सकता है। गोपाल मुस्कुराया। अगर तूने कुछ नहीं किया तो फिर साहूकार की हवेली से गोदाम तक तेरे पैरों के निशान कैसे गए? मदन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने नजरें इधर उधर घुमाई जैसे कोई बहाना ढूंढ रहा हो, लेकिन जब गांव के लोगों ने उसे घेर लिया तो उसकी हिम्मत टूट गई। ठीक है, मैं सच बताऊंगा। गांव के लोग ध्यान से सुनने लगे। मदन ने धीरे से कहा, यह सब साहूकार की चाल थी। उसने मुझे और अपने कुछ और लोगों को रात में भेजा था।
उसने कहा था कि अगर ये गोदाम जल गया तो गांव वाले फिर से मजबूर होकर उसके पास आ जाएंगे। गांव के लोग आग बबूला हो गए। हमने पहले भी इस पर भरोसा किया था और अब फिर से हमारे साथ धोखा किया गया। रामलाल ने कड़क आवाज में कहा, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो सीधे साहूकार की हवेली पर। गांव वालों की भीड़ अब साहूकार की हवेली की तरफ बढ़ने लगी। इस बार वे गुस्से में थे, लेकिन वे हिंसा नहीं चाहते थे। वे न्याय चाहते थे। साहूकार को जैसे ही यह खबर मिली कि गांव वाले आ रहे हैं, वह घबरा गया। उसने जल्दी से अपने आदमियों को बुलाया, लेकिन अब तक उसकी ज्यादातर ताकत खत्म हो चुकी थी। जब गांव वाले हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो साहूकार बाहर आया। चेहरे पर झूठी विनम्रता का भाव लाते हुए बोला, अरे भाई, यह सब गलत फहमी है। मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। लेकिन इस बार कोई उसकी चिकनी छुपड़ी बातों में आने वाला नहीं था। गोपाल ने आगे बढ़कर कहा, अगर तू सच में हमारी मदद करना चाहता था तो तूने हमारे गोदाम में आग क्यों लगवाई? साहूकार चौंक गया। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास कोई सबूत है क्या? गोपाल ने भी मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, तेरा ही आदमी मदन सब कुछ बता चुका है। साहूकार की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह मदन की तरफ घूमा, जो सिर झुकाए खड़ा था। अब गांव वाले उसके खिलाफ खड़े थे। क्या वे उसे गांव से बाहर निकाल देंगे, या फिर साहूकार कोई और नई चाल चलेगा? क्या गोपाल और गांव के लोग इस संकट के बाद भी खुद को संभाल पाएंगे? साहूकार के चेहरे से घबराहट साफ झलक रही थी। मदन ने उसकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया था और अब पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा था। साहूकार के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। गांव के बुजुर्ग किसान रामलाल ने गहरी आवाज में कहा, तेरी चालाकियां अब नहीं चलेंगी साहूकार। तूने हमेशा हमें कर्ज के जाल में फंसाया। फिर जब हमने अपने दम पर जीने की कोशिश की तो तूने हमारी मेहनत को आग लगा दी। किशन ने गुस्से में कहा, आज तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा। गांव के लोगों ने साहूकार को घेर लिया। कुछ लोग उसे पुलिस के हवाले करने की बात कर रहे थे, तो कुछ उसे गांव से बाहर निकालने की मांग कर रहे थे। तभी गोपाल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। गोपाल ने कहा, हमें गुस्से में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। साहूकार ने हमें बहुत सताया है, लेकिन हम भी अगर उसके जैसे ही बन गए तो हम में और उसमें क्या फर्क रहेगा? गांव के लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। फिर एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया, साहूकार को उसकी करतूत की सजा कानून देगा। हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। साहूकार अब गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन गांव वाले अब उसकी बातों में नहीं आने वाले थे। उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जांच के बाद उसे धोखाधड़ी, आगजनी और किसानों को लूटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे लंबी सजा सुनाई और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। मदन और अन्य चमचों का हश्र, मदन जिसने साहूकार की मदद की थी, गांव वालों के सामने शर्मिंदा खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गोपाल ने कहा, गलती का प्रायश्चित करना होगा। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो अब गांव की भलाई के लिए काम कर, मेहनत से जीवन बिता। मदन ने गांव के लोगों से माफी मांगी और अपनी गलती सुधारने के लिए खेती करने लगा। उसने जीवन में पहली बार अपनी मेहनत से कुछ कमाया और तब उसे एहसास हुआ कि असली सुख छल कपट में नहीं, बल्कि ईमानदारी और परिश्रम में है। साहूकार के जेल जाने के बाद गांव में बड़ा बदलाव आया। गांव वालों ने मिलकर एक सहकारी समिति बनाई, जहां किसान आपस में ही बीज, अनाज और उधार की व्यवस्था करने लगे। अब किसी को साहूकार जैसे लोगों की जरूरत नहीं थी। सबने समझ लिया था कि अगर वे एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी उन्हें लूट नहीं सकता। खेती के नए तरीके अपनाए गए, जिससे पैदावार बढ़ने लगी। गोपाल और किशन ने गांव के युवाओं को संगठित करके एक नई शिक्षा प्रणाली शुरू की, जिससे सभी को सही जानकारी मिल सके। धीरे धीरे गांव पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया। अब न कोई किसी पर निर्भर था, न कोई किसी का शोषण कर सकता था। इस पूरी घटना से गांव वालों ने एक महत्वपूर्ण सीख ली, जो भी बुरा करेगा वह एक दिन अपने ही जाल में फंसेगा। साहूकार ने लालच, धोखा और कपट से दूसरों का शोषण किया, लेकिन अंत में वही सब कुछ खो बैठा। मदन ने गलत रास्ता अपनाया और जब उसने अपनी गलती मानी और मेहनत से जीवन बिताने लगा, तब जाकर उसे असली सुख मिला। गोपाल, जिसने हमेशा सच का साथ दिया, उसे कठिनाइयां तो आईं, लेकिन अंत में वही विजयी हुआ। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है।
कोई भी कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन उसके कर्मों का हिसाब जरूर होता है। अगर लोग एक दूसरे की मदद करें और संगठित रहें, तो वे किसी भी शोषण से बच सकते हैं। सच्चाई और मेहनत की हमेशा जीत होती है।